जी ना हो जाए, मतलब जो मैंने ट्रिक बताई है वो कुछ भी हो सकता है भैया। मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा। ऐसा बात करते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। मेन बात पे आते हैं, प्रिपेयर कैसे करें। जिसके पास समय बहुत कम है वो प्रिपेयर कैसे करे, और जिसने तो ऐसे ही आपकी शीट आएगी जैसे आपकी अकाउंट की नोटबुक होती है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप बात कराएंगे पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर कैसा आता है और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं पेपरों के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेम के और थर्ड सेम के और फिफ्थ सेम के पेपर दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 14 दिसंबर का शेड्यूल दिया एमडीयू ने। अब की बार पेपर पैटर्न में कोई छूट नहीं है, NE5 नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब की बार आपको ऑफलाइन ही पेपर होंगे, ऑनलाइन का भी मोड नहीं है, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन का दे दिया था और लास्ट मतलब 4 का ऑप्शन दे दिया था। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत था कॉलेजेस के पास सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, और अब की बार कोई कोरोना वरोना नहीं आया था। तो आपके क्वेश्चन पेपर में कुल मिला के 9 क्वेश्चन होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे 9 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बीए के लिए मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 9th क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे पता है। और कोर्सेज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें आपके आएंगे 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन। उसमें आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, वो सारे सिलेबस में से मिला के आएगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना ही करना है, कुछ भी लिख के आओ उसमें। अगर आप नहीं आता तो मत करना, कोई आता है तो कर देना। उसमें आपके 8 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आएंगे आपकी यूनिट वाइज। एक यूनिट में से आपको आएंगे 2 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन हो गए, सेकेंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड यूनिट में से 2 क्वेश्चन हो गए, फोर्थ यूनिट में से 2 क्वेश्चन हो गए। आपकी 4 यूनिट होती हैं, तो दोनों में से आपको एक करना है कोई सा भी। यदि अगर आप जैसे कोई थ्योरी का है या प्रैक्टिकल भी है उसमें, तो आप चाहें तो एक थ्योरी का कर सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें कि मुझे थ्योरी प्रैक्टिकल अच्छे से आता है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, पर आपको एक यूनिट में से एक क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, दोनों नहीं करने। दोनों करोगे तो आपके फिर वो नंबर ही नहीं देंगे। एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है। बीए के लिए 9th क्वेश्चन कंपलसरी आई थिंक, जहाँ तक मैंने देखा है। और बाकी आप देख लेना क्वेश्चन, बट आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी जरूर मिलेगा, या फर्स्ट मिलेगा या फिर 9th मिलेगा। तो अभी वीडियो में आगे बात करते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। मेन बात पे आते हैं, प्रिपेयर कैसे करें। जिसके पास समय बहुत कम है वो प्रिपेयर कैसे करे, और जिसने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, क्लासेस ही नहीं ली है, वो कैसे प्रिपेयर करें, वो सब बात करेंगे अभी। आपको नोटबुक में भी दिखाएंगे कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज फिल करने हैं। तो भैया, जिसने रिवाइज़ कर रखा है, याद कर रखा है सिलेबस अच्छे से, उनके लिए अच्छी बात है, वो भी कर लेना इसको। अगर वो चाहे तो अच्छे से वो रिवाइज़ करना। और जिसने आज तक सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता, तो वो कर लेना इसको। मेन चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट सेम में भी मैंने यही किया था, सेकंड सेम में भी यही किया था, और होप सो थर्ड सेम में भी यही करूँगा, और होप करता हूँ कि वही क्वेश्चन आ जाएँ। तो आपको सबसे पहले करना है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर लिखने हैं अपने। लास्ट 5 ईयर लिख लो, 6 ईयर लिख लो। जैसे आपने लिख लिया 2021 का, 2022 का, 2020 का। 2020 में भाई पेपर नहीं हुए थे, कभी आप बोलो कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे 2020 के, क्योंकि कोरोना था उस टाइम। 2019 का लिख लिया, 2018 का लिख लिया, 2017 का लिख लिया। ये सब 5 क्वेश्चन पेपर लिख लेना आप एक सब्जेक्ट के। तो उसमें से आप वो सारे पढ़ लेना क्वेश्चन मार्क करके, जो जो उसमें आ रखे हैं जैसे क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं एमडीयू के। अब की बार देखते हैं भाई, जैसा भी होगा। लास्ट ईयर तो रिपीटेड ही आए थे लगभग लगभग, 1-2 क्वेश्चन आगे चेंज था, उसकी तो चल जाती है। और हमें तो NE5 का भी ऑप्शन मिल गया था, लास्ट ईयर NE4 का मिल गया था मतलब सेकेंड सेम में। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लिख लेना, उनको प्रिपेयर कर लेना, वही याद कर लेना अच्छे से। उनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके, आप पास मार्क्स के कर सकते हैं, पास हो सकते हैं उससे, मतलब वो करके। ये सब उनके लिए था जिन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया है आज तक, कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ क्लासेस ही नहीं ली है। तो आप वो क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी आप लिखोगे, जितने ज़्यादा लिखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उतने क्वेश्चन कवर होंगे, उतना आपका पेपर ज़्यादा अटैम्प्ट होगा। और भैया एमडीयू कहता है कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपके 8-9 शीट तो भरी होनी चाहिए। 8-9 शीट भरनी पड़ेगी आपको 16 नंबर के क्वेश्चन में। वो कैसे भरें, तो उसके लिए बताएंगे आपको, नोटबुक पे दिखाऊंगा आपको करके कैसे करते हैं।
तो 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको 8 तो शीट भरनी ही भरनी पड़ेंगी, 7 तो बिल्कुल 7 से नीचे भरोगे तो वही नंबर कम देंगे। थ्योरी के पेपर में बोल रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल में तो जितना भी आपको कवर होता है वो कर लेना, या फिर आपका एक क्वेश्चन एक पेज पे आए या फिर आपका दो कोई पेज पे आए, ये सब प्रैक्टिकल का था। थ्योरी में आपको 7 से 8 शीट तो भरनी ही भरनी पड़ेंगी, जब जाके आपको 16 में से 12 नंबर मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, आप प्रैक्टिकल कर लेना प्रिपेयर, अगर आपको ज़्यादा दिमाग होता आप में। तो चलो भाई यही था। अभी नोटबुक पे करके दिखाते हैं आपको कैसे नोटबुक में करना है, कैसे आपकी नोटबुक आएगी, मतलब जो शीट है वो कैसी आएगी, उसको कैसे आपने फिल करना है और कैसे आपको ज़्यादा पेज कवर करने हैं, वो ट्रिक बताएंगे आपको। तो चलो, तो भाई ऐसे कुछ आपकी जो अकाउंट की नोटबुक होती थी ऐसी आपकी शीट आएंगी। उस पे फर्स्ट पेज पे तो आपका वो मतलब जो मेन पेज होगा उस पे आपको यहाँ रोल नंबर वगैरह लिखना है। रोल नंबर ध्यान से भरना, रोल नंबर यहाँ वो भरना पड़ेगा, OMR शीट की तरह सर्कल करना पड़ेगा, वो ध्यान से भरना। यहाँ नीचे आएगा नेम, फादर नेम, और फिर क्लास, और फिर सब्जेक्ट आईडी आपके टीचर, ये सब तो आपके टीचर बता देंगे, जो टीचर आएगा आपके पेपर में, जो इन्विजिलेटर होगा। बाकी मैं ध्यान से भरना है इसको, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी है तो वहाँ फ्लूड नहीं लगा सकते आप और नई शीट नहीं मिलेगी आपको, तो थोड़ा ध्यान से भरना। मिल जाती है फ्लूड व्लूड का अलाउ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी ध्यान से भरना। तो ऐसे ही आपकी शीट आएगी जैसे आपकी अकाउंट की नोटबुक होती है। ये कुल 36 शीट आएंगी भैया, आपकी 36 शीट आएंगी, यहाँ लिखा हुआ है, नंबर लिखे होते हैं यहाँ। तो आपको थ्योरी के पेपर में आपको भरनी है 7 से 8 शीट तो भरनी ही भरनी है। तो उनको कैसे भरते हैं, ज़्यादा स्पेस कवर कैसे करते हैं, तो वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ तो आपको मिल जाएगी मार्जिन लगी हुई अपने आप, इस साइड नहीं मिलेगी, तो इस साइड आप इतना स्पेस छोड़ के एक मार्जिन आप लगा लेना यहाँ, क्योंकि उससे पेपर भी अट्रैक्टिव बनता है, दिखता है और अच्छा भी लगता है, और आपका स्पेस भी कम हो जाता है। इस साइड आप कवर कर लेना इसको। और यहाँ लिखना आपको खुले खुले में क्वेश्चन नंबर, 2 लाइन में तो भरना ही भरना है आपको। क्वेश्चन 1 अच्छे से दिख जाए, ऐसा कर देना, इसको अट्रैक्टिव सा बना देना, मतलब कलरफुल मत बनाना, ब्लैक पेन से लिख लेना ये, कि अलग से दिख जाए आपको। यहाँ लिखना आपने आंसर नंबर 1, जो आपका क्वेश्चन कंपलसरी होगा उसमें पार्ट आएंगे, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, ऐसे कर लेना। जो आपकी डेफिनेशन होगी उसका यहाँ पर लिख लेना, जैसे कोई फाइनेंशियल की है, डेफिनेशन पूछ रखी है फाइनेंशियल की, तो आप ऐसे कर लेना यहाँ। मतलब ऐसा बनाना पेपर को कि जो चेक करे उसको एक्सप्लेन करना ना पड़े, मतलब आप तो वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको ऐसा कर देना कि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो समझने के लिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ कर रखा है बच्चे ने। हैंड राइटिंग थोड़ा इम्प्रूव कर लेना अपनी। तो यहाँ डेफिनेशन लिख लेना आप, यहाँ मत लिखना, बिल्कुल इसमें लिख देना यहाँ तक डेफिनेशन आ गई आपकी। फिर 2 लाइन का गैप छोड़ के फिर यहाँ क्वेश्चन पेपर लिख देना, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर लिख लेना, क्वेश्चन 2, फिर यहाँ ऐसे। तो आपकी ऐसी जल्दी शीट भी कवर हो जाएंगी और आपकी 7 से 8 शीट भर जाएंगी क्वेश्चन में, जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें। तो ऐसा ही इसमें करना है। ये सब मैं फर्स्ट सेम में भी किया था, सेकंड सेम में भी किया था मैंने ऐसा, और मैं चल गया था। अभी देखते हैं भैया इस सेम में कैसा क्या रहता है, देखते हैं पेपर पैटर्न, कभी पेपर क्वेश्चन पे चेंज ही ना हो जाए, मतलब जो मैंने ट्रिक बताई है वो कुछ भी हो सकता है भैया। मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा, ऐसा मैंने बस अपना एक वो बताया, ओपिनियन बताया कि आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा मैंने प्रिपेयर किया था वो बताया मैंने। तो कभी बाद में बोलो भैया हम तो आपकी उससे गए थे ऐसे प्रिपेयर करके और आया ही नहीं, तो भैया मैं जिम्मेवार नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो अपना ध्यान से कर लेना, ये तो बस मैंने एक उनके लिए बताया जिसके पास समय कम है, ये कर लेना क्योंकि मैंने भी किया था। तो आई होप आपके पेपर अच्छे होंगे, हम दुआ करते हैं भगवान से आपके पेपर अच्छे हों, आप अच्छे नंबरों से पास हों। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी प्रिपेयर कर सकें, और उनको बोलना सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जो भी नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।